सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 जिसका नाम है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक शब्द। इधर देखिए सभी बच्चे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं? वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजंक्शन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। टोकरी के भीतर कुछ फल हैं। तो बच्चों के भीतर यानी कि टोकरी के भीतर बात हो रही है, ध्यान से सुनिए। बिल्ली मेज के नीचे है। ऊपर लिखे वाक्यों में के भीतर शब्द टोकरी तथा फल के बीच संबंध प्रकट करता है। के नीचे शब्द मेज तथा बिल्ली के बीच संबंध प्रकट करता है, तो संबंध बोधक शब्द कहलाएंगे। ये संबंध बोधक शब्द की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन होगी, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ संबंध बोधक शब्द व उनसे बने वाक्य इस प्रकार हैं, जैसे के सामने, हमारे घर के सामने बहुत सी दुकानें हैं। के बाहर, हमारे स्कूल के बाहर एक बगीचा है। के नीचे, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। के पास, मंदिर के पास हमारी दुकान है। के भीतर, पिंजरे के भीतर तोता है। के बिना, दया के बिना मनुष्य पशु समान है। के आगे, विद्यालय के आगे एक बड़ा मैदान है। के पीछे, राजीव के घर के पीछे एक तालाब है। के मारे, डर के मारे मेरी तो चीख निकल पड़ी। की ओर, सभी लोग पहाड़ी की ओर जा रहे हैं। के साथ, सुहानी राघव के साथ विद्यालय जाती है। के कारण, बीमारी के कारण मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। के पहले, स्टेशन आने के पहले ही मैं बस से उतर गया। के ऊपर, मंदिर की चोटी के ऊपर झंडा लहरा रहा है। ये थे बच्चों संबंध बोधक शब्द। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शन। सक्षम और सलोनी पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी माताजी तथा दादी जी आपस में बात कर रहे हैं। दादाजी लेटे हैं क्योंकि वे बीमार हैं। तो बच्चों पहले तथा दूसरे वाक्य में आए और तथा शब्द दो संज्ञाओं को जोड़ रहे हैं, जैसे कि सक्षम और सलोनी को और शब्द जोड़ रहा है, माताजी दादाजी को तथा शब्द जोड़ रहा है। तीसरे वाक्य में क्योंकि शब्द तीसरे तथा चौथे वाक्य को आपस में जोड़ रहा है। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है बच्चों संयोजक समुच्चय बोधक, जैसे कि और, श्रद्धा और निधि मित्र हैं। एवं, दाएं एवं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। तथा लड्डू तथा मोदक गणपति जी के प्रिय हैं। अब देखिए बच्चों विभाजक समुच्चय बोधक क्या होते हैं। लेकिन, मुकुल यहाँ आया लेकिन चला गया। परंतु, मैंने बहुत मनाया परंतु वह नहीं माना। फिर, तुमने खाना खा लिया फिर भी तुम्हें भूख लग रही है। ताकि, खूब पढ़ाई करो ताकि भविष्य में तुम्हें सफलता मिले। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन। वाह, ताजमहल कितना सुंदर है। छी, कितनी गंदगी है। ऊपर लिखे वाक्यों में वाह, छी शब्दों द्वारा मन के भावों का बोध हो रहा है। इन शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द की परिभाषा देखिए, डेफिनेशन ऑफ इंटरजंक्शन। जो शब्द आश्चर्य, दुख, घृणा, खुशी, प्रशंसा आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। सावधान, आगे गहरा गड्ढा है। वाह, कितना मीठा गाना गाया। नीचे कुछ विस्मयादि बोधक शब्द और उनके भाव दिए जा रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। जैसे बच्चों भाव है प्रशंसा का, तो शाबाश भाई, वाह, बहुत सुन। इस तरह बच्चों ये शब्द प्रयोग होंगे, शाबाश, तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। घृणा का भाव यदि बच्चों है तो हम शब्द प्रयोग करेंगे छी, थू थू आदि, जैसे कि थू, दवाई का कितना कड़वा स्वाद है। प्रसन्नता के भाव में वाह, आ, वाह, पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट है। भय के भाव में हाय, बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। शोक के भाव में हाय, ओह, आ आदि, आ, मेरे पैर में मोच आ गई। परेशानी या पीड़ा के भाव में उफ, ऑफ, उफ, सिर दर्द हो रहा है। चेतावनी के भाव में खबरदार, सावधान, होशियार, ऐसा कहेंगे, सावधान, आगे खतरा है। संबोधन के भाव में अरे, अजी, हे आदि कहेंगे, अरे आप कब आए। हानि के भाव में हे भगवान, हाय राम आदि कहेंगे, हे भगवान, सारी फसल नष्ट हो गई। विस्मयादि बोधक शब्द या वाक्यांश के अंत में यह चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े क्या बच्चों, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।